Everyone, welcome to K Watches Dramas. Thank you so much for switching on to my YouTube review of Tamasha, K Tamashe, episode number 27. जल्दी से लाइक कर दो प्लीज़ वीडियो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कमेंट डाल दो, मुझे बताओ कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कौन नहीं है प्लीज़। अच्छा, काफ़ी लोग जो हेट कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं उनको मैं फ़ौरन ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाल रही हूँ या टिकटॉक पे अपनी स्टोरी डाल रही हूँ तो वो फ़ौरन आते हैं और वो देखते हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे तो यूट्यूब पे हमारा नेम जो है, वो नेम तो फिर भी देख सकती हूँ, आपका नेम और आपका ईमेल एड्रेस यूट्यूब में शो होता है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन लोग हैं जो हेट कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे, मैं टिकटॉक पे फ़ौरन उनको ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन अब वो यूट्यूब पे आके भी अगर हेट कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, मेरा यहाँ पे बैठ के किसी के सपोर्ट में बात करना है या किसी के गेम को रिवील करना है, किसी की मूव के बारे में, स्ट्रेटेजिक मूव के बारे में बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ या मैं उनके अगेंस्ट जा रही हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एंड परसीविंग एट दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। ऑफ कोर्स जो जाहिल लोग हैं, जो पाकिस्तान में मुझे पता है कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन रेट्स इतने नहीं हैं, सो मैनी ऑफ द थिंग्स दैट आई से आर इन इंग्लिश, तो बहुत लोगों को ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर भी होगा 100%, उनको मेरी बात नहीं समझ आती होगी। I am born and raised in North America, so of course they're not going to understand my accent either. तो of course वो personal attacks, जब आपको, अगर मैं यहाँ बैठ के सैफ के नाम की तस्बीहां पढ़ना शुरू कर दूँ तो मेरे of course comment section तारीफों से भर जाएंगे, लेकिन मुझे वो करना नहीं है। जहाँ मुझे सैफ अच्छा लगता है वहाँ मैं 100% सैफ को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में मेरा जो परसेप्शन है वो मुझे बताने की ज़रूरत पड़ती है, आई से इट। आपके पास पूरा राइट है, आप मत देखो मेरी वीडियो, सिंपल। मैं तो किसी के सर पे गन नहीं रख रही ना कि आप मेरी वीडियो देखो आके। जहाँ पे लोगों को लगता है अच्छा लेट्स टॉक अबाउट हर एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेट्स अटैक ऑन हर एक्सेंट, लेट्स अटैक ऑन हर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आप एक बार मेरे सामने आ जाइए एंड देन वी विल डिसाइड कि किसका एक्सेंट कहाँ तक जा रहा है। और एक बार आप मेरे सामने आके इतनी हिम्मत कर लीजिए कि 1-on-1 मुझसे बात कर लें, उसके बाद हम बैठ के अच्छी तरीके से डिसाइड कर लेंगे कि किसका एक्सेंट क्या है और किसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और किसके क्या सोशल बैकग्राउंड है। वी कैन डिसाइड 1-on-1, अगर इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं, तो आके एक बार मेरे सामने आके मुझसे बात कर। फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द कंटेंट दैट आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक एंड हियर ऑन यूट्यूब। काफ़ी लोग के कमेंट्स मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़े कि नहीं भाई अब शो बहुत बोरिंग होता जा रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे कि इफ़ यू गाइज डोंट लाइक द शो एनी मोर देन वी डोंट हैव टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम। फिर मैं यहाँ पे छोटी सी एक 10-15 मिनट की वीडियो डाल दिया करूँगी, यहाँ पे हम लोग सबकी स्ट्रैटेजीज को डिसाइड देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है। भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर चेक मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा ना, मुझे यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है कि मैं बैठ के एक इंसान की तारीफ करूँ। अच्छा, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है कि जब सैफ की तारीफ करें तो कोई किसी को कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन अगर कोई ज़ैनब के किसी मूव को अप्रिशिएट कर दे, या मुस्लिम के या एनी एक्सवाइज, ये यासीन के किसी मूव को अप्रिशिएट कर दे, तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। भाई ठीक है ना, वो मेरा परसेप्शन है, दैट इज़ माई ओपिनियन। अगर आपको कोई बहुत जहर लग रहा है तो आप मारें जाके उसके घर में टमाटर, आप वहीं बैठे ना, उसी मुल्क में बैठे, आप जाएं उसके घर पे मारे टमाटर अंडे, आप यहाँ आके मुझे क्यों ग्रज दिखा रहे हैं? भाई इट इज़ माई ओपिनियन। मुझे जहाँ सैफ अच्छा लगेगा वहाँ मैं उसकी तारीफ करूँगी, मुझे जहाँ ज़ैनब अच्छी लगेगी मैं उसकी तारीफ करूँगी, मुझे जहाँ यासीन या अहमर या एनीबडी इन द हाउस, सारा नीलम या जो भी हैं, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, आई विल से गुड थिंग्स एंड नाइस थिंग्स अबाउट देम। जहाँ पे मुझे लगेगा दे शुड हैव मे बी हैव प्लेड इट डिफरेंटली, आई वुड जस्ट से दैट। तो काफ़ी, एक आरजू नाम की लड़की थी, बहुत हीरोइन बन रही थी, उसको मैंने ब्लॉक किया आज सुबह सुबह। काफ़ी एक आध दो और लोग थे जो बहुत ज़्यादा ना लाइन क्रॉस कर रहे थे। औकात लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो प्लीज़, ज़्यादातर लोग 90% ऑफ द पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिव। आप अपनी बाउंड्रीज में रह के अपना ओपिनियन भी डेफिनेटली डिलीवर कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपने अपने बाउंड्री क्रॉस की, जहाँ आपने अपनी बाउंड्री से पैर बाहर निकाला, अपनी औकात से पैर बाहर निकाला, वहाँ मैं 100% आपको ब्लॉक कर दूंगी। फिर आप चाहे ऑल्टरनेटिव अकाउंट से मेरा चैनल देखो, जो भी करो, आई डोंट केयर। क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे बहुत होता है, जब मैं इनकी असल आईडी ब्लॉक कर देती हूँ फिर ये अपने दूसरी आईडी से आते हैं। तो खैर, एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रही, बिकॉज अब जो है कैच ऑन करना शुरू कर दिया है काफ़ी प्लेयर्स ने। सारा उमैर का एक बहुत गेम निकल के सामने आया, और मैंने पहले भी कहा था कि वो
हिपोक्रेट हैं, ज़ैनब से भी बिगाड़ना नहीं चाह रही हैं, बाकी लोगों से भी बिगाड़ना नहीं चाह रही, तो ज़ैनब के सामने भी हाँ हाँ कर रही हैं, बाकी लोगों के सामने भी हाँ हाँ कर रही हैं जब ज़ैनब की बिचिंग होती है। तो अब सारा उमैर को भी थोड़ा समझ आ गया कि यार गेम में तो मैं सेम हूँ। सारा उमैर वॉज द फर्स्ट पर्सन, पहले टास्क के लाइक जो फर्स्ट टास्क होता है ना, फर्स्ट टास्क ऑफ द वीक, सारा उमैर उधर ही सेव हो गई थी। उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए थे कि अब मैं अगर सेव हो गई हूँ तो अब मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाऊंगी। तो कल उन्होंने एक बहुत मैन्युफैक्चर्ड फाइट की इसके साथ, माहम के साथ इन्होंने एक बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड फाइट की। माहम भी हंसे जा रही थी। मुझे लग रहा था 100% ये प्लान फाइट है, कहीं से ये लोग देख कर आए, मतलब डिस्कस करके आए कि तुम ऐसे बोलना, मैं ऐसे बोलूंगी, बिकॉज माहम भी उसके साथ सेफ ही है। अगर आपको फाइट करनी ही थी, यू कुड हैव फॉट विद एनीबडी। इतने लोग हैं ना घर में, आप काशिफ के साथ फाइट कर लेते, आप सारा नीलम के साथ फाइट कर लेते, आप ओमी के साथ, मुस्लिम के साथ, सैफ के साथ, इतने लोग हैं ना फाइट करने के लिए। आपने माहम को ही क्यों चुना? बिकॉज माहम से ही कहीं ना कहीं आपकी पटती है। देखा हमने यही है कि कहीं ना कहीं आप लोग बैठे हुए काफी अक्सर हमें दिखते हो, बात करते हुए दिखते हो, आप लोग हंसी मजाक करते हुए दिखते हो। तो 100% ये मैन्युफैक्चर्ड और एक प्लान्ड फाइट थी, क्योंकि सारा को भी ऑफ कोर्स वो बता के गए हैं बादशाह सलामत के यार आप दिख नहीं रहे हो। तो उन्होंने सोचा कि बस चलो यही एक मौका है। और किचन ही आपने क्यों चूज किया ये काम करने के लिए? आप कहीं और एक्टिविटी एरिया में या बाथरूम एरिया में या मेकअप एरिया में या गार्डन में भी तो फाइट कर सकते थे, आपने किचन ही क्यों चूज किया? बिकॉज ये बात काफी सारे कंटेस्टेंट्स पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं, कवल भी एक्सपोज कर चुकी हैं, सारा उमैर भी एक्सपोज कर चुकी हैं कि माहम ने काफी बार लोगों को कहा है कि किचन इज द बेस्ट एरिया टू बी इन, अगर आपको दिखना है तो, विच इज 100% ट्रू। अगर आपको जो काउंटर के पीछे जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो जरूर लगती हैं एपिसोड में, भले गार्डन की लड़ाइयाँ लगे ना लगे, या लिविंग रूम में जो बहस हो रही है, या फला जगह जो बहस हो रही है, वेदर और नॉट इट अपीयर्स इन द एपिसोड और नॉट, बट द थिंग इज आपकी किचन में जो लड़ाई होती है ना वो 100% दिखती है। माहम को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, दैट्स व्हाई शी चोज द किचन टू फाइट विद सारा उमैर। काफी लोगों ने मुझे कहा एपिसोड्स बोरिंग हो गए। हाँ, जो इनका ना 40% नहीं, सॉरी, 1 घंटा 5 मिनट की समथिंग एपिसोड आती है, उसमें से लार्ज चंक लाइक 70% 40 मिनट्स की एपिसोड इनकी गेम में होती है। इनकी गेम्स बहुत बोरिंग है। इनके गेम्स मतलब बच्चों वाले गेम्स है, वो रस्सियाँ, वो बॉल से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब पिछले 6-7 गेम्स इनके बॉल्स पे, ये बॉल्स पकड़ लो, बॉल्स खींच लो, बॉल्स को पकड़ लो, बॉल्स को कैच कर लो, बॉल्स का ये कर लो, ये बॉल्स से ही मतलब दे डोंट हैव द क्रिएटिविटी, दे डोंट हैव द बजट टू स्पेंड ऑन गेम्स। बेसिकली बहुत ही लो बजट शो है, हमें पता है प्रोडक्शन लेवल इसका बहुत ज़्यादा लो है, इतने से घर में इन्होंने इतने लोग घुसाए हुए, तो गेम्स में हमें इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा, और भसड़ नहीं होती गेम्स में। जो भसड़ होनी चाहिए ना वो नहीं होती गेम्स में, बिकॉज गेम्स में यार आप क्या करो, मतलब आपने अच्छा एक बात नोट की है कि गेम्स एरिया का एक एटिकेट होता है, राइट? आप लोग, आई डोंट नो पाकिस्तान में किस तरह का कल्चर, आई हैव नो आइडिया, बट एक आप गेमिंग एरिया, जिम को ले लो आप फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो इन अ जिम यू डोंट गो वेयरिंग अ टीका एंड अ सहारे एंड इतनी लंबी लंबी ज्वेलरी, इतनी मोटी मोटी चूड़ियां कलाइयों में। मतलब मैं सिर्फ दानिया की बात नहीं कर रही, आप यहाँ किसी को भी ले लो, किसी को एटिकेट ही नहीं है। लड़कों को देखो हैवी फर्शी शलवारें पहन के वो गेमिंग एरिया में, इतनी मोटी मोटी जीन्स पहन के वो गेमिंग एरिया में। यू गाइज डोंट हैव the decency, you don't have the situational awareness that this is how you have to carry yourself in a gaming area or in the activity area। मतलब आप कोई भी रियलिटी टीवी शो, या छोड़ो रियलिटी टीवी शो को, आप रियल लाइफ में ही देख लो। हम लोग को भी जब जिम जाना होता है, हम लोग को भी कभी अभी अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है, यू डोंट गो वेयरिंग अ टीका एंड चूड़ियाँ। What the hell is going on here? ये मैंने बहुत बार नोट किया। प्लेटफॉर्म वाले टास्क में भी देखो, ज़ैनब भी एक लंबा सा झोला पहन के आ गई थी। फिर बादशाह सलामत ने ट्विस्ट ऐड किया जब गेम में के पैर उठाना है, उस लड़की से पैर नहीं उठ रहा था बिकॉज उसके इतना इनकन्वीनियंट उसने वो झोला पहना हुआ था। मतलब लड़के जो है पूरी पूरी बेल्ट्स पहन के और पूरी पूरी इतनी इतनी जीन्स पहन के और इतनी शलवारें मोटी मोटी, मतलब इज दिस द वे टू कैरी योरसेल्फ इन अ गेमिंग एरिया? मतलब व्हाट इज दिस? मुझे यही देख के ना मैं इतनी क्रिंज मुझे होता है कि हाउ आर यू गाइस कैरिंग योरसेल्फ लाइक दिस in a Malaika was the only one yesterday in yesterday's game, if I speak specifically, Malaika was the only one that was wearing an appropriate outfit. She was wearing a sports t-shirt, like a full sleeve, and she was wearing sports tights. तो तुम लोग किसी के पास appropriate gym clothing नहीं है या appropriate sports clothing नहीं है। आप लड़कों में भी देखो और आप लड़कियों में भी देखो। What is this? What do you think this is? मतलब 2-3 घंटे जितने का भी आपका होता है गेम होता है, आप उतना चेंज नहीं करके आ सकते?
फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक और मैंने चीज़ नोट की है इनके गेम्स में, इनके घर में, जो वो लड़कियां जो पूरे पूरे कढ़ाइयों वाले कपड़े और पूरी लाइक मेकअप और करके और पूरा पूरा दिन खाना पकाती हैं, किचन में होती हैं, फिर उसी में गेम्स खेलने जाती हैं, फिर उसी में लड़ाइयाँ करती हैं, फिर उसी में सो जाती हैं, और नेक्स्ट डे जब गाना चल रहा होता है वो उसी में डांस कर रही होती हैं। मतलब व्हाट इज दिस दीज आर अडल्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटे बच्चे हैं जो ऐसे आजकल तो यार मतलब मेरे तो छोटे छोटे नीसेस नेफ्यूज जो हैं जो 2-2 साल के, दे हैव देयर प्रॉपर नाइट सूट्स एंड दे हैव देयर प्रॉपर नाइट वेयर। और फिर नेक्स्ट डे वो जो तैयार होती है मेकअप रूम में, उसके बाद वो फिर एक होता है ना इनका कि उठने के बाद देन दे गेट रेडी इन द मेकअप रूम। मतलब हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट कि पूरा आप अपना, मैं नाम नहीं ले रही लड़कियों का, लेकिन मैंने ज़ैनब को भी ये करते हुए देखा है, मैंने दानिया को भी ये करते हुए देखा है। पूरी अपनी जो आप पहने होते हो पूरा दिन, उसमें ही आप खाना पकाते हैं, उसमें ही आप गेमिंग एरिया में जाते हैं, उसमें ही आप लड़ाइयाँ करते हैं, उसी में आप खाने खाते हैं, उसी में आप पूरा दिन फिर आप उसी में सो जाते हो। और फिर नेक्स्ट डे आप उसी में जो है उठते हैं और फिर उसी में आपका मेकअप होता है। फिर आपको चेंज करना पड़ता है बिकॉज अभी आप रियलिटी टीवी शो में हो, तो आपको जबरदस्ती जाके चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज आप अपने घर में होते तो आप वो भी कपड़े चेंज ना करते 6-6 दिन तक। मतलब आप उन्हीं कपड़ों में देन यू गो एंड चेंज बिकॉज यू आर इन रियलिटी टीवी शो, आपको अपना फैशन भी दिखाना है। मतलब हाउ डिस्गस्टिंग इज इट। लाइक मैंने बहुत नोटिस किया काफ़ी एपिसोड से, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था इस बारे में बात करने का। एनीवे गेम में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस रिदा का एक खुल के फ्रंट फुट पे अगर रिदा खेलें तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। रिदा बैक फुट पे खेल लिया उन्होंने। सैफ की ग्रुप ने एक प्लान किया था कि भाई हमें पहले ना मलाइका दानिया वाली ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे, फिर हम आपस में जो भी बचेंगे फिर हम अपना गेम खेल लेंगे फेयरली स्क्वायरली। तो रिदा ने वहां जाके ग्रुप के डिसीजन को अपोज किया और उसने वहां जाके अपना किया, ज़ैनब को निकाल दिया। अच्छा, लोग बहुत खुश हो रहे हैं इंस्टाग्राम वीडियो में जो मैंने डाला है कि हाँ बहुत अच्छा किया ज़ैनब को निकाला, बहुत अच्छा किया ज़ैनब को निकाला। तो 1 बिलियन% मैं ये बात कह सकती हूँ, बल्कि लिख के दे सकती हूँ कि दे आर ओनली हैप्पी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसने ज़ैनब को निकाला। अगर वो यही ग्रुप के अगेंस्ट जाके किसी और XYZ को निकालती, फॉर एग्जाम्पल अगर वो यही ग्रुप के अगेंस्ट जाके मान लो किसी भी, कौन था और पता नहीं यार और कौन था, आई कांट, कवल को तो निकालती नहीं, कवल उसकी बेस्ट फ्रेंड है, यासीन से भी उसकी है थोड़ी बहुत, और बाकी जो है वो उनके नॉन ग्रुप के लोग थे मान लो। तो मतलब उसने जिनके साथ उसका डिसीजन, मेरा कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये काशिफ को निकाल देती तो फिर भी इसको जो है काफ़ी गालियां पड़ रही होती ऑनलाइन। मैं काशिफ की एग्जाम्पल इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज काशिफ इज अ न्यूट्रल पर्सन। ऑल्दो इन्होंने ग्रुप में डिसाइड किया था कि काशिफ और दानिया और मुस्लिम और इसको निकालना है ना, मलाइका को निकालना है, अंदर जाकर उसने ज़ैनब को निकाल दिया। तो उसको वाहवाही और तालियां इसीलिए मिल रही हैं रिदा को क्योंकि ज़ैनब इज द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑन द इंटरनेट एंड शी एलिमिनेटेड ज़ैनब। ग्रुप के अगेंस्ट जाके उसने ज़ैनब को एलिमिनेट किया, उसको फिर भी तालियां पड़ रही हैं। अगर ग्रुप के अगेंस्ट जाके वो ज़ैनब के अलावा किसी और को भी एलिमिनेट कर देती तो उसको बहुत गालियां पड़ती रिदा को, बिकॉज उसने सैफ के ग्रुप के अगेंस्ट हो गई है। बिकॉज सैफ इज द मोस्ट लव्ड पर्सन ऑन द इंटरनेट। तो सैफ की मर्जी के खिलाफ अगर कोई सांस भी लेगा तो उसको इंटरनेट पे गालियां ही गालियां पड़ेंगी। सिंपल सी बात ये, सिंपल सा फॉर्मूला ये। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रिदा अपना गेम अब खेल रही है। 4th वीक आ गया, ऑलमोस्ट 5th वीक आ गया, कल कोई एलिमिनेट हो जाएगा तो 5th वीक आ गया। अब तो रिदा आप मतलब अपना खेलो, ठीक है, आप फ्रेंडशिप रखो, मलाइका दानिया से भी अगर आपको रखनी है रखो, सैफ के ग्रुप से भी रखो, लेकिन सैफ को फ्रंट फुट पे आके बता दो कि लिसन आई एम गोइंग टू प्ले माय ओन गेम, आई डोंट वांट टू डू दिस ग्रुप बाजी, प्ले योर ओन गेम, जो होगा देखा जाएगा यार। मतलब आपका कल आई थिंक हमने सबसे ज्यादा क्लिप्स आपके देखे हैं एपिसोड में, वरना आप कहीं बैकग्राउंड में होती हैं, कहीं शो पीस बन के पीछे कहीं बैठी भी होती हैं। लेकिन कल मुझे लगता है रिदा के काफ़ी सीन्स आए बिकॉज शी वॉज प्लेइंग हर ओन गेम। अगर वो अपना गेम नहीं खेल रही होती, अगर वो ग्रुप के साथ ग्रुप के ही हाँ में हाँ मिला के, जो ग्रुप का प्लान था कि पहले दानिया को निकालना है, फिर मलाइका को, फिर काशिफ को, तो अगर वो ऐसे ही ग्रुप को फॉलो करती तो शायद वो इतना नज़र नहीं आती। लेकिन कल रिदा खुल के इसलिए नज़र आई है, शी वॉज डूइंग हर ओन गेम विच इज़ ग्रेट। मुझे ये बहुत खुशी हुई मुस्लिम नहीं जीता, थैंक गॉड मुस्लिम नहीं जीता इस एलिमिनेशन में। मुस्लिम, मैडी में से कोई भी चला जाए मैं बहुत खुश होंगी। सारा उमर और दानिया पता नहीं कौन सी लक लेके आई हैं कि वो बार बार सेव हो जाती हैं, जिस दिन वो वोटिंग में आई वो निकल जाएंगी। लेकिन मुस्लिम और मैडी में से आई विल बी रियली हैप्पी अगर मैडी चला जाए। मुस्लिम ना मसला ये कंटेंट देता, अच्छा खासा उसका कंटेंट होता है, मुद्दों पे बहुत बोलता है, वो गेमिंग एरिया में जान मार देता है, अपनी गेमिंग को वो बहुत ज़्यादा
जो है सीरियसली लेता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चांस फॉर यू टू गेट सेव्ड। आई डोंट थिंक ये काशिफ को एलिमिनेट करेंगे। आप लोग कहोगे, मुझे पता है 99% ऑफ द पीपल बी लाइक जैनब को एलिमिनेट करें, जैनब को एलिमिनेट करें। जैनब को चैनल अभी एलिमिनेट नहीं करेगा, ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे भी। जैनब, दे नीड जैनब फॉर द कंटेंट, तो ये जैनब को नहीं एलिमिनेट करेंगे अभी। इनको जैनब को एंड तक लेके जाना है। अब आपको चाहे बात बुरी लगे, आपको मुझे गालियां देनी हो, दे दो भाई, ये मेरा परसेप्शन है। मुझे पता है कि चैनल किस तरीके से सोच रहा है। आप इमोशनल हैं, अगर आपको एक इंसान की आरती उतारनी है बैठ के, आप उतारें। बट मैं गेम को बहुत लॉजिकली देख रही हूँ और बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रही हूँ। मेरा यहाँ कोई सगा, कोई चच्चा नहीं बैठा हुआ कि मैं बहुत खुश हूँ कि एक बंदा अच्छा करेगा, या कोई मेरा दुश्मन, जानी दुश्मन नहीं बैठा हुआ कि बहुत बुरा करेगा तो मुझे खुशी होगी। आई डोंट केयर, मेरा क्या जाता है भाई। मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, आई एम लाइक माइल्स एंड माइल्स, कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम दैट कंट्री। मुझे क्या लेना देना। बट जैनब को तो ये एंड तक लेके जाएंगे। तो मैडी या मुस्लिम में से कोई एक जाए, मैडी चला जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुस्लिम को शायद ये फिर भी बचा ले, बिकॉज मुस्लिम काफ़ी कंटेंट देता है मैला वो, है छपरी वो, ही इज़ इलिटरेट। उसके बात करने से अंदाज़ा होता है कि उसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। लेकिन मुझे ये पता है कि ही विल, ओमी को बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। ओमी गिव्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, और ओमी और जैनब की जो हर वक्त भसड़ होती है, तो ओमी को इनको जैनब के लिए चाहिए। मतलब दे वांट समबडी दैट। अब पूरा शो ना देखो, सैफ है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, लेकिन अब ऐसा ही होता तो फिर ARY अभी सैफ के हाथ में ट्रॉफी पकड़ा दे और सबको घर भेज दे। ऐसा भी नहीं कर सकते ना, उन्होंने लाखों करोड़ों का सेट लगाया है, तो मतलब इतनी भी अंधी नहीं चल रही। अच्छा, फिर बस थोड़ी सी डिस्कशन ये हुई कि जिस तरीके से मैडी सबको गोलियां दे रहा है, कि मुझे भी टास्क समझ नहीं आया था। वहाँ पे बिड करना था ना, लो अमाउंट, सबसे लोएस्ट तो सारा का बिड था। उसके बाद मैडी का बिड था, तो सब उसकी पोल खोल रहे थे। अहमर वाला पूरा ग्रुप उसकी पोल खोल रहा था, और सैफ वाला पूरा ग्रुप उसकी पोल खोल रहा था कि हाँ हाँ ऐसे ही सबको गोलियां दे रहा है। सैफ और यासीन ने 1-on-1 बात भी की है कि ये कह रहा है कि इसको ना गेम नहीं समझ आई, और ये जो है फिर से वजीर बनना चाह रहा था, बिकॉज ही वांटेड टू बी सेफ ऑफ कोर्स। तो थैंक गॉड, चलो सारा नीलम ने थोड़ा और कम लिखा, ताकि अब, लेकिन बेचारे भूख से मर रहे हैं। खाना बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के पास, बिकॉज जब मेन्यू डिसाइड हो रहा होता है, जब इनका राशन का लिस्ट, तो मलाइका जो है वो उस वक्त वो लिखना भूल गई, दालें लिखना भूल गई। तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, आई कैन इमेजिन, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब सूखी रोटियां तो कोई नहीं खा सकता, रोटियां और पराठों पे ही इन बेचारों की जिंदगी गुजर रही है। बिकॉज अगर दालें नहीं है तो आप खाली आलू चावल के साथ आप इमेजिन करें कि आप किस तरीके से, हाँ ग्रेवी आप बना सकते हैं, बट ग्रेवी बनाने के लिए भी, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट दे रही हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ अनियंस एंड यू नीड अ लॉट ऑफ टमेटोज। इन लोग के पास वो नहीं है। इन लोग को उसका भी पीस बाय पीस हिसाब रखना है, बिकॉज इस घर में ये है कि as soon as new wazarat hits and new ration comes, then the old ration goes away. Like whatever the leftovers are, you cannot carry them forward. You have to return them back. And then as soon as the new wazarat hits, your new ration takes place. तो बेचारों के पास जो लेफ्ट ओवर थोड़ा बहुत होगा वो इनका निकल गया। अच्छा, मैडी ने जो अंडे चुराए थे, अभी तक उसके बारे में बात ही क्यों नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आया कि वेयर डिड दोज अंडास गो। आई हैव नो आइडिया। आज के एपिसोड में भी उन अंडों की कोई, लाइक सारा नीलम ने कोई जिक्र ही नहीं किया कि वो अंडे कहाँ गए। या तो मैडी वो पी गया, बिकॉज वो हर बार शो ऑफ करते हैं कि मैं तो कच्चे अंडे पी लेता हूँ, कच्चे अंडे पी लेता हूँ। तो अच्छा, आज भी मैडी ने, आज के एपिसोड में भी 27 है ना आज के एपिसोड में भी मैडी ने बाहर से खाना मंगवाया, इवन दो अब खाने की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो आई कैन इमेजिन यार कि अगर खाने का इतनी ज़्यादा दिक्कत है, अब सूखे चावल और सूखी रोटी के साथ आप आलू कितना ही खा लोगे यार। आलू में क्या ही आप जान डाल दोगे, आलू नमक खा लोगे या क्या, किस तरीके से आप आलू की क्या वेरिएशन खाओगे, राइट। क्योंकि इनके पास मिक्स सब्जी भी आई थिंक 8 किलो समथिंग आई थी। तो मिक्स सब्जी आप इमेजिन करो कि हर ह्यूमन बीइंग को टू लाइक नॉट स्टार्व, यू हैव टू हैव लाइक 3 प्रॉपर मील्स। तो इनको जो है बेचारों को नाश्ते में भी 1 कप चाय तो मिल जाता है, लेकिन नाश्ते में भी इनके पास ब्रेड नहीं है। तो अंडा, ओनली रूखा अंडा, हाउ लॉन्ग इज इट गोना लास्ट। फिर इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनस एक वो करना होता है ना टास्क। अब टास्क के बाद आप इतना फिजिकल एक्टिविटी करके आए, ऑफ कोर्स यू आर गोना फील हंग्री। नाउ यू हैव रोटीज, बट व्हाट आर यू गोना ईट रोटी विद, you know what I mean, like पानी से तो डुबा के नहीं खाएंगे ना, you have to have like some curry or like something। दालें भी नहीं है, वरना दाल is very very filling, कुछ भी। तो आई एम फीलिंग रियली बैड। तो बीच में इन लोगों ने सारा नीलम की जो हाफ कैप्टनसी है उसमें तो उन्होंने दबा के उड़ाए ना, बाहर के खाने उन्होंने दबा के उड़ाए। लेकिन अब प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है उस चीज़ को
कंट्रोल कर लिया है अदर देन मैडी से कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, ही इज अ बिग गाय यार, इसमें भी मैं, अगर मुझे मैडी पर्सनली एज अ पर्सन एज के आई डोंट लाइक मैडी, लेकिन मैं उसकी इस बात को जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, मैं अपने यूट्यूब कमेंटर्स की तरह, कुछ यूट्यूब कमेंटर्स की तरह हेट्रेड नहीं फैलाऊंगी कि जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक हिम तो मैं जबरदस्ती उसके बारे में नेगेटिव बोलूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ही इज अ बिग गाय, वो वर्कआउट भी बहुत ज्यादा करता है, ऑफकोर्स उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वो बाहर से मंगवाता है। उसने 50,000 कभी, आई थिंक लाख का भी हो जाएगा तो भी वो मंगवाता जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके भी माइंड में होगा कि मुझे कौन सा जीतना है यार, खाओ दबा के, हमें क्या करना है। तो अभी तक तो यही हुआ, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ये वाला टास्क भी ना मुझे तो बोरिंग लगा, ये वाला जो था ना गोल्फ कार्टिंग वाला, लाइक यू पिक योर टर्न एंड देन यू पिक योर टर्न एंड देन यू पिक योर टर्न, और जैसे ही आपकी बॉल फिनिश लाइन को हिट करती है, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एलिमिनेट समबडी फ्रॉम द गेम। लंबा गेम था इनके ना गेम्स। असल में तमाशा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आधा 40 मिनट्स का एपिसोड गेम्स पे बेस्ड होता है, एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज हाउस पॉलिटिक्स, जो इतनी ज्यादा लोग कर नहीं रहे हाउस पॉलिटिक्स। मतलब कौन है हाउस पॉलिटिक्स में? जैनब एक नजर आती है हाउस पॉलिटिक्स करती हुई, यासीन नजर आता है हाउस पॉलिटिक्स, और अहमद नजर आता है। अदरवाइज बाकी सब तो अपनी फ्रेंडशिप्स में और इसमें उसमें फंसे हुए हैं, राइट? द थिंग इज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अब आप लोग मैं बिग बॉस से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रही इसको, बिकॉज बिग बॉस का इसका कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री से लाइक मेहमान आ सकते हैं अंदर, दे कैन कम इनटू द हाउस, दे कैन गिव देयर ओपिनियंस about the contestants. They can have like fun games, कि टाइटल देना हो अगर किसी को, या अवार्ड नाइट शो होस्ट कर सकते हैं। इनका एक्टिविटी एरिया काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे आप टैलेंट शो ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वहाँ पे आप रोस्ट शो या कॉमेडी नाइट या आप एक डांस नाइट या व्हाटएवर, जो भी, मतलब आई डोंट नो, लाइक नन ऑफ द फन स्टफ इज हैपनिंग। बस एक स्टूपिड सा गेम होता है, उसके बाद सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। फिर एक गेम होता है, फिर बादशाह सलामत आते हैं, डांटते हैं, फिर लाइट खाना खाते हैं, फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, फिर एक गेम होता है। मतलब यही हुआ जा रहा है। मतलब there's no fun, there's no guests that are coming into the house, इतने एयर वाई के तो अपने इतने एक्टर्स हैं, किसी भी 2 एक्टर्स को भेज दें अंदर, जो अंदर जो है तीली लगाएं, या अंदर जाके कुछ ऐसा फन एलिमेंट करें, गेस्ट के साथ, कंटेस्टेंट्स के साथ डांस करें या सिंगिंग करें, या व्हाटएवर, या तो फिर देयर सो मेनी अदर फन गेम्स दैट यू कैन डू। अब आपको अगर लड़ाइयों वाले गेम्स कराने हैं, वो भी कर सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि गेस हु सेड दिस अबाउट यू, where contestants have to guess that okay, पता नहीं किसने ये बात कही है मेरे बारे में। तो इस तरह से भसड़ हो सकती है, भसड़। लेकिन आई थिंक इनको ना क्रिएटिविटी रखनी ही नहीं है, दे आर जस्ट लाइक फॉरएवर, वी डोंट गिव अ शिट, हमें नहीं करना। मतलब हमारा तो 6-7 घंटे गेम में ही निकल जाते हैं। वो हम तो एडिटेड वर्जन देखते हैं ना, एडिटेड वर्जन इज स्टिल लाइक 40 मिनट्स ऑफ द गेम। ये लोग जो एक्चुअल गेम खेलते होंगे, वो तो इनको 5-6 घंटे गेम में ही लग जाता होगा भाई। तो मतलब इस तरीके से कोई फन एलिमेंट नहीं है। मैं सिर्फ देख रही हूँ बिकॉज मेरा नीश है पेज, मेरा पेज बहुत नीश है, और उस पर फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ देखें ये वाला, तो प्लीज़ बताएं इसके बारे में। अदरवाइज अगर मेरा पेज नहीं होता, आई वुडंट हैव वॉच्ड दिस शो, बिकॉज कुछ फन नहीं है, देयर इज नो फन इन इट, यू नो व्हाट आई मीन। एनीवेज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई लव यू गाइज, एंड प्लीज बी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा ओपिनियन नहीं पसंद आ रहा, आप तमीज़ के दायरे में रह के भी अपना ओपिनियन बयान कर सकते हो। आपको बदतमीजी करने की, गाली देने की और अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन औकात दिखा के आप यही मुझे दिखा रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने कैसी आपके ब्रिंगिंग की है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, which I know कि of course most people are not educated, most people are frustrated, तो आके आपके comments में अपनी भड़ास निकालते हैं, that's fine. I don't take it personally, but at the same time, I don't tolerate that kind of behavior either. जिनको मेरे एक्सेंट से इशू है, आप पहले गूगल पे देख लीजिए कि वेयर नॉर्थ अमेरिका लाइज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और फिर आके मुझसे बात कीजिएगा। आपको नॉर्थ अमेरिका की आई एम श्योर स्पेलिंग तक नहीं आती होगी, आई एम 100% श्योर। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आई लव यू गाइज सो मच. Don't forget to subscribe, don't forget to hit the like button, don't forget to leave a comment down below. I love you all. Bye.